हाँ, तो ये चीज उन्होंने करके भी दिखा रहे हैं। जब 28 तारीख को संसद भवन के अंदर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना संसद भवन के अंदर जो किया है, हिंदूकरण, उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना संसद भवन के अंदर कर दी है। और ये ना मेरे पास साधन है ना संसाधन है, मेरे पास हौसला था, मेरा शरीर था, जो मैंने पूरी तरीके से समाज को समर्पित किया है कि मैं तन से, हमारा तन है, शरीर है, मन है, हौसला है। मैंने दृढ़ संकल्प होकर के हम समाज के बीच में उतरे और जगह जगह हम मीटिंग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है। वही सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई जो भी है, जो जिस तरीके से, जो जिस लायक है, इस आंदोलन को सहयोग करें। तो हमारा मत कीजिए, आप बस सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़िए। हम नहीं कहते कि कल्पना के साथ खड़े हो जाइए, बस सबकी जिम्मेदारी है। महापुरुष सबके थे जिन्होंने खून पसीने से इस भारत देश को सींचा। बाबा साहब ने 4 बच्चों को कुर्बान किया है। बहुत दुख होता मुझे इन सब चीज़ों को लेकर। मैं यही कह रही हूँ कि मेरे साथ मत खड़े होइए, अपने अपने हक की लड़ाई लड़िए बस, और अपने देश को बचाइए, अपने संविधान को बचाइए। ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत फास्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज के इस परिवेश में जहां नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और पूरे देश के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि नए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा क्यों, राजदंड का जो संघोल है उसको क्यों वहां पर स्थापित किया गया है, उसको लेकर पूरे देश के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसको लेकर सभी तमाम संगठनों ने उसको घेरा है। मेरे साथ कल्पना बोध है जो इस विषय पर सरकार को घेरती हुई नज़र आ रही हैं और लगातार वो पूरे देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा कर रही हैं। और उस आंदोलन को 29 उस पूरी यात्रा का जो समापन है 29 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होना है। आइए जानते हैं कल्पना जी से क्यों इस आंदोलन की उनको जरूरत पड़ी। महिला है, लड़ सकती हैं, ऐसा स्लोगन उठाया जा रहा है। तो आज जानते हैं मातृशक्ति क्यों इस विषय पर सबसे आगे आकर अपनी जो मुखर आवाज़ है उसको उठा रही है। कल्पना जी पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद सभी को मेरा, सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए, जो संसद भवन के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिंगोल की स्थापना कर दी गई है, जबकि हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। मैं संगठन चला जरूर रही थी, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपना छोटा मोटा काम भी दे रही थी और काम कर रही थी अपने ही फील्ड में। लेकिन हमें राजनीति से मैं दूर थी, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। इसलिए मतलब नहीं था कि हमारे बड़े बड़े संगठन के लोग काम कर रहे हैं और बड़े बड़े राष्ट्रीय दल के नेता भी हैं, तो मुझे लगा कि उनकी सबकी जिम्मेदारी है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। मुझे इसमें ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है जब सभी अपने अपने तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा 28 तारीख को संसद भवन के अंदर उद्घाटन हो रहा था, वहाँ पर सब केरल के जो भी पंडित ब्राह्मण लोग थे, उनको, उनके साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई भी बौद्ध भिक्खु या कोई सिख या मुस्लिम कोई भी वहाँ पर नहीं था। और जो एक धर्म एक वर्ग की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कर दी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जब भारत देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, तो फिर आपने एक धर्म एक वर्ग की स्थापना संसद भवन के अंदर कैसे कर दी? आपने लोकतंत्र की हत्या की है। आपने देश को बांटने का बांटने की कोशिश की है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जबकि आप देश के मुख्य पद पर बैठे हुए हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका सभी वर्ग, सभी धर्म आपके लिए तो समान है। जब वो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और ये राइट देता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो आप एक वर्ग की, एक धर्म की स्थापना कैसे संसद कर? ऐसा आपका मानना है जब 2014 में प्रथम बार बीजेपी सरकार पूर्ण सत्ता से आई थी देश में, तभी उनके मंत्री ने बोल दिया था कि हम तो संविधान बदलने आए हैं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उसके बावजूद दोबारा इस देश के लोग उनको ले आए।
हाँ, तो ये चीज़ उन्होंने करके भी दिखा रहे हैं। जब 28 तारीख को संसद भवन के अंदर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया, ये उन्होंने साबित कर दिया है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की स्थापना संसद भवन के अंदर जो किया है हिंदूकरण, उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू राष्ट्र की स्थापना संसद भवन के अंदर कर दी है और देश में हिंदू राष्ट्र उन्होंने कर दिया है। अब वो अलायंस नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है जो बाहर से फंडिंग आती है, अगर वो हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देंगे तो बाहर से फंडिंग रुक जाएगी। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम बौद्ध की धरती से आए हैं, तो वो बौद्ध की धरती से विद्रोह हो जाएगा। यहाँ पर जो बहुजन समाज के 85% के लोग हैं वो विद्रोह कर देंगे। इसलिए उन्होंने नई संसद बनाई है, क्योंकि पुरानी संसद में वो बाबा साहब की प्रतिमा हटा नहीं सकते थे और जो सिंबल लगा नहीं सकते थे, अशोक स्तंभ हटा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें नई संसद बनाने की जरूरत पड़ी है। और वहाँ से उन्होंने वो हिंदूकरण, वो हिंदू राष्ट्र उन्होंने स्थापना की। हमारे भारत देश को गुलाम बनाने की उन्होंने नींव रख दी। जब हमारे देश में सभी वर्ग और धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो तुम एक धर्म एक वर्ग की स्थापना कैसे कर सकते हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम तो PIR डालने की अभी वकीलों से हमारी बात चल रही, डालेंगे। हमारे धर्म, हमारे देश को तोड़ने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद भी मैं देख रही कि हमारे जो बहुजन समाज के नेता हैं, हमारे बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, वो जब संसद भवन के अंदर उद्घाटन हो रहा था तो बड़े बड़े चेहरे चमकाने के लिए सोशल मीडिया पर चल रहे थे, बड़े बड़ी पोस्टें आ रही थी और वीडियोस आ रही थी। लेकिन वो 2-4 दिन के बाद में सब शांत हो गए, जमीन पर कोई नहीं उतरा। मैंने देखा कि हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे बाबा साहब से संविधान चलता है, बाबा साहब के लिखित निर्मित संविधान से हमारा देश चलता है, उसकी अवहेलना की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का उल्लंघन किया है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि तमाम जो विपक्ष के, जैसा भी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि विपक्ष के नेताओं ने 1-2 दिन शोर मचाया, उसके बाद शांत हो गए। मैडम, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही थी, अपना 100-200 महिलाओं को हमारा ही प्रेरित कर रही थी, उनको गृह कार्य में दक्ष कर रही थी, तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी ये सब? हमें इन चीज़ों से मैं बहुत दूर थी। मुझे नहीं था कि मैं कभी भी, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है या हमारे महापुरुषों पे अटैक होता है या हमारे महापुरुषों को लेकर के किसी भी तरीके से सरकार छेड़छाड़ करती है, तभी हमको आवाज़ उठाते हैं, न था मैं बहुत दूर थी इन सब चीज़ों से। लेकिन जब मैंने देखा कि आज हम जिस संविधान से हमारा देश चल रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस संविधान को साइड कर दिया है। कहने का मतलब संविधान खत्म, उनकी नज़र में नहीं, उन्होंने खत्म किया। लोग कहते हैं हमारे कि संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं, तुम कैसे मानते हो कि संविधान खत्म नहीं है और संविधान खत्म नहीं किया है? वो कहेंगे तुमसे कि हम तुम्हारा संविधान खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो जब हर आर्टिकल्स को वो संशोधन कर रहे हैं तो संविधान वहाँ खत्म हो रहा है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं हमारे लोगों के, वो खत्म कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप मानेंगे? निजीकरण वो कर दिया, संस्थाएं सारी वो बेच दी, शिक्षा वो खत्म कर दी, तुम क्या, जो संविधान में राइट्स हैं हमारे, वो हमारे खत्म हो गए, तुम कैसे मानोगे कि संविधान खत्म नहीं है? और हमारे जो बहुजन समाज के लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी सरकार बना करके हम दोबारा सरकार में आएंगे तो हम सिंगोल हटा देंगे, हम बाबा साहब की प्रतिमा लगा देंगे, हम सिंगोल की स्थापना हटा करके, सिंगोल हटा करके अशोक स्तंभ की स्थापना कर देंगे। उन सभी लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ये आप भूल जाइए सपने में भी कि आप दोबारा अपनी सरकार बना पाएंगे। ऐसे ही आप बटे रहे और ऐसे ही अगर आप टुकड़ों में बने रहे, 2024 के बाद जो इनका संविधान बदलने का षड्यंत्र चल रहा है, देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना उन्होंने कर दी है, जो उनके षड्यंत्र को हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत फास्ट वो लोग काम कर रहे हैं इस टाइम देश में संविधान बदलने को और हिंदू राष्ट्र को पूरी तरीके से लागू करने के लिए। जैसे कि अभी UCC का बिल आया, वो भी आरक्षण को खत्म करने का है, वो भी आरक्षण को खत्म करने के लिए, क्योंकि समान नागरिकता सहायता की बात कर रहे हैं। अरे पहले शिक्षा का अधिकार कीजिए, और जो बड़े बड़े मंत्री हैं, संतरी हैं, उनकी जो दौलत है, संपत्ति है, उनको बराबर में बांटिए, शिक्षा का करिए, स्वास्थ्य का करिए, तब आप UCC का बिल जो लेके आए हैं तब तुम्हारा लागू होगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पहले समानता जाति खत्म कीजिए, उसको लेकर के नहीं। हमारे लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि कितने बड़े षड्यंत्र को, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को कुचल करके, जो आज हमें, जैसे आपने कहा कि तुम्हें जरूरत क्यों पड़ी इस आंदोलन को करने की, हमें जरूरत पड़ी आंदोलन करने की। हमने देखा कि हमारे
बहुत बड़े बड़े संगठन काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय दल के नेता भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़े 2-4 दिन चिल्लाए और भौंके, चुपचाप सब शांत हो गए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर उतर के किसी ने ये नहीं उतरा कि हमारे समाज के जो भी हमारे महापुरुष थे, लाखों करोड़ों, जिन्होंने खून पसीने से हम लोगों को संघर्ष करके यहाँ तक लाए। एक कीचड़ में हम लोग रहते थे और कीचड़ से उठा करके उनके बराबर ला करके खड़ा कर दिया। आज उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान खत्म हो रहा और वो खत्म करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। संविधान का उल्लंघन किया है, हमारे महापुरुषों की विरासत को खत्म किया है, हमारे महापुरुषों की हत्या की है एक तरीके से। मुझे लगा कि आज अगर हम चुप बैठे तो हमारी आने वाली पीढ़ी वो गुलाम बन जाएगी और हमें आज नहीं तो कल भी मरना है। अगर हमारे महापुरुषों का मिशन बचा रहा तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी बचा सकते हैं। अगर हमारे महापुरुषों का मिशन अगर नहीं बचा तो मिशन खत्म हुआ तो हमारा पूरा समाज, पूरा देश हमारा गर्द में चला जाएगा। तो मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अपने देश को, अपने संविधान को बचाने की ज़रूरत है। मैं अकेली खड़ी हुई, अकेली इस कारमाक लेकर के हमने उसी दिन वीडियो डाली जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 तारीख को, कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दी कि आज तक आपने जो भी किया, लेकिन अब हम अपने देश को गुलाम बनने नहीं देंगे। जो 1947 वाला भारत लागू करना चाह रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो उससे पहले का था, वो अब नहीं होने देंगे। हम बाबा साहब की बेटी हैं, बाबा साहब की शेरनी है, हम तुम्हारा डट करके सामना करेंगे। और हमारा पूरे भारत देश में आंदोलन चल रहा है। मैडम, बहुजन समाज के या विपक्ष के अंदर बहुत से करोड़पति अरबपति लोग हैं जो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे कर पाएंगी पूरे देश के अंदर? अगर यात्रा निकाल रही हैं और किस तरीके से व्यवस्थाएं बन पाएंगी, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारा अर्थ लगेगा, लोग लगेंगे। देखिए, ना मेरे पास साधन है ना संसाधन है, मेरे पास हौसला था, मेरा शरीर था जो मैंने पूरी तरीके से समाज को समर्पित किया है कि मैं तन से, हमारा तन है, शरीर है, मन है, हौसला है। मैंने दृढ़ संकल्प होकर के हम समाज के बीच में उतरे और जगह जगह हम मीटिंग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, अब इसी समाज से भीख मांग रहे हैं हम कि ये देश तुम्हारा है, देश हमारा है, हम सबका देश है और देश को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आज खड़े नहीं हुए तो कल हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। 2024 के बाद आप बोलने लायक नहीं रहेंगे। अगर दोबारा ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, ना चुनाव होंगे ना तुम्हारी सरकार बनेगी दोबारा 2024 के बाद, मैं फिर से वही 1947 वाले भारत की तरह आप गुलाम बन जाएंगे। तो मैं वही सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई जो भी है, जो जिस तरीके से, जो जिस लायक है, इस आंदोलन को सहयोग करें। तना हमारा मत कीजिए, आप बस सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़िए। हम नहीं कहते कि कल्पना के साथ खड़े हो जाइए, बस सबकी जिम्मेदारी है। महापुरुष सबके थे जिन्होंने खून पसीने से इस भारत देश को सींचा। बाबा साहब ने 4-4 बच्चों को कुर्बान किया है इस देश के लिए। मैं उनकी लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं सबसे यही कह रही हूँ, मैं उनको पढ़ती हूँ, मेरे बहुत दुख होता मुझे इन सब चीज़ों के लिए। मैं यही कह रही हूँ कि मेरे साथ मत खड़े होइए, अपने अपने हक की लड़ाई लड़िए बस, और अपने देश को बचाइए, अपने संविधान को बचाइए। ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत फास्ट लेवल पे काम कर रहे हैं लोग। अभी हम लखनऊ से दिल्ली की यात्रा की, हमारी 11 तारीख से यात्रा चल रही है स्टेट लेवल की, जो मैं जगह जगह टीम बना करके और कार्यक्रम कर रहे हैं। और हर स्टेट से हमारी यात्रा निकलेगी 1 सितंबर से। उसको लेकर के अभी हम लखनऊ से 14 तारीख को, और कहाँ मैं वहाँ जयपुर, राजस्थान, उदयपुर पहुँची ट्रेन में। यूं ही बस क्या नाम है उसे जनरल में टिकट लेकर के धक्के खाते, भूखे प्यासी, और उसमें क्या नाम है प्लेटफार्म पर सोई। किसके लिए कर रही हूँ? मैं समाज के लिए कर रही हूँ। मैं कोई अपने नहीं, मेरे को कोई नेता बनने का शौक नहीं था, ना मैं नेता बनने आई। मैं सिर्फ मैं अपने महापुरुषों का दुख है, उन्होंने कैसे सावित्रीबाई फूले को घर से निकाल दिया गया, उन्होंने कैसे हमें शिक्षा का अधिकार दिया, कैसे हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया, जो आज उनका मिशन हमारे आंखों के सामने खत्म हो रहा। हमारे लोग सो रहे हैं, वो कुछ देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। बस ये तुमको लेकर के मैं समाज में उतरी हूँ। साथियों, बड़ा भावुक क्षण है और इस भावुकता को आप तक पहुंचाने के लिए ये तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर खड़े हैं। और आप समझिए कि आप कब भावुक होंगे, बाबा साहब, रविदास, फूले, कबीर, उन सब ने जो आंदोलन छेड़ा इस बहुजन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, इस समाज की दशा और दिशा को ठीक करने के लिए, आप कब अपना घर छोड़ेंगे? मैं ये सवाल आप तक छोड़ता हूँ। कल्पना जी भावुक हैं, इसलिए मैं इस साक्षात्कार को यहीं
ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपनी राय, आपका क्या कहना है। धन्यवाद आप सभी का। बहुत साधुवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।